सभी को मेरा नमस्कार। मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आरती आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक सीनियर पिरामिड मास्टर के साथ। आइए उनका स्वागत करते हैं। वेलकम ईश्वर जी। सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। जी मेरा नाम ईश्वर है। मैं रायपुर मेरा नेटिव प्लेस है, पर अभी काफी सालों से मैं मुंबई में रहता हूँ और एक कॉर्पोरेट कंपनी में एवीपी हूँ, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अम, इतना ही परिचय है मैम। आप ओके सर। हमारे व्यूवर्स को अपनी ध्यान यात्रा के बारे में कुछ बताइए सर। मैंने 2016 से स्टार्ट किया, 16 से 7 ईयर हो गए ऑलमोस्ट मुझे। तो उस समय मैंने स्टार्ट किया। ध्यान के बारे में तो मैं बहुत पहले से जानता था, पर पर्सनली मैंने 2016 से स्टार्ट किया। उस समय कुछ चीजें ऐसा डिस्टरबेंस चल रहा था पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि आप मेडिटेशन सीखें पहले और मेडिटेशन करें। तो मैंने 40 दिन जाके सीखा, जैसे हमारा प्रोसीजर है 40 डेज जाके मैंने शेड्यूल में पूरे एक एक घंटे जाके वो प्रैक्टिस किया और फिर मैंने स्टार्ट किया। ओके। तो ऑलमोस्ट 7 इयर्स हो गए आपको ध्यान यस, स्टार्ट किए। 7 साल हो गए। बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे सर आपने अपने अंदर तो। आ, बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ, कुछ चेंजेस मेरे अंदर जो बेसिक चीजें हैं वो चीजें चेंज हुई है। बिल्कुल हुई हैं चीजें चेंज। थोड़ा इलैबोरेट करेंगे सर, व्हाट मेजर चेंजेस यू हैव सीन इन योरसेल्फ। तो जैसे मेरा पर्सनल अनुभव जो है मेडिटेशन को लेके, जो मुझे पर्सनली जो बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ, वो ये है कि पहले क्या होता था कि मुझे अगर किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन है, किसी चीज का कोई मुझे आंसर चाहिए, पर्सनली प्रोफेशनली कोई भी चीजों में, तो मैं उसको जो एक्सपर्ट है उनसे पूछता था, या फैमिली मेंबर्स, या फ्रेंड सर्कल, या गूगल पे जाके हम कुछ सर्च कर रहे हैं, या ये जनरली होता था पहले। और उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, क्योंकि हर आदमी के आंसर अलग अलग हो जाते थे। मेडिटेशन करने के बाद सबसे अच्छी चीज मेरे अंदर आई कि जो क्वेश्चंस है उसके आंसर खुद से मिलने लगते हैं, कि ये चैलेंजेस हैं लाइफ के, उसको आपको ऐसे करना है। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस मेरे अंदर आया है कि जो प्रॉब्लम्स है, जो चैलेंजेस है, चैलेंजेस तो एज इट इज है लाइफ में, है ना, वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन उसको देखने का तरीका, उसको सॉल्व करने का तरीका, वो चेंज हो गया है। और बहुत सारे जो कंफ्यूजन थे वो बंद हो गए हैं। तो मुझे खुद से समझ में आता है कि ये चीजें करनी चाहिए, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। तो ये मेजर चेंजेस मैंने अपने अंदर देखी। सेल्फ डिसीजन मेकिंग आपके अंदर एक जो डेवलप हुई। डिसीजन मेकर में पहले भी रहा हूँ, पर क्या होता है कि अभी पहले बहुत सारे लोगों को पूछ के डिसीजन होता था। अभी बहुत सारा पूछना कम हो गया है लोगों से, और कंफ्यूजन कम हो गया। डिसीजन लेने के बाद एकदम पीस ऑफ माइंड की नहीं, ये सही है और यही करना है। यस, मतलब आपके इंट्यूशन से स्ट्रांग हुए, हायर सेल्फ से जी, कनेक्शन आपका अच्छा हुआ, तो डिसीजन मेकिंग में वो फर्क आपको करेक्ट, दिखाई करेक्ट, दिया। करेक्ट, करेक्ट, एग्री। बहुत बढ़िया सर। और सर, एनी काइंड ऑफ लाइफ चेंजेस दैट यू हैव सीन अराउंड यू। ये तो आपके भीतर का बदलाव था। जी, आपके जी, आसपास जो आपने बदलाव देखा या अपने जी। सर्कमस्टांसेस में चेंजेस देखे बिकॉज ऑफ मेडिटेशन। पहले पहले क्या होता था कि बाहर की दुनिया को देख के हमारे अंदर चीजें बहुत चेंज होती थी। अगर किसी को देख के कोई गलत हो रहा है तो हमको गुस्सा आ जाता था, है ना। दूसरों के खुशी और मतलब नाराजगी से बहुत बहुत फर्क पड़ता था, कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा आ गया, है ना। तो वो बहुत होता था। अभी वो चीज नहीं हो रही है। अभी किसी के लाइफ से, किसी और की लाइफ के प्लस एंड माइनस से मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे मालूम है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो अंदर बहुत पीस ऑफ माइंड है, मतलब बहुत शांति है। बहुत ज्यादा जो एग्रेशन था एक टाइम पे, मैंने अपना करियर जो है जैसे सेल्स से स्टार्ट किया था, तो सेल्स में बहुत एग्रेशन होना जरूरी होता है, बहुत एग्रेसिव होते हैं हम लोग। अ, तो वो चीजें थोड़ी कम हुई है। जो एग्रेशन है वो बहुत कंट्रोल हुई है, आप बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, मतलब आउटर चीजों से अफेक्ट होना बंद हो गए हैं आप। बहुत इफेक्ट होना बंद। जी। इट्स ग्रेट इम्पैक्ट।
सर गोल्स क्या है आपके, मतलब और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सर? स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है कि हम जितना ज्यादा समय इसमें दे पाए, है ना, जितना ज्यादा समय दे पाए, लोगों को जितना अच्छा बता पाए कि और लोगों को बेनिफिट हो। मुझे बेनिफिट हुआ तो मैं चाहता हूँ कि और लोगों को बेनिफिट हो इस चीजों का, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। स्पिरिचुअल नाम सुनते ही लोगों को लगता है शायद कुछ पूजा पाठ वाली, बहुत सारे मिथ है लोगों के अंदर पे। जब तक वो जानते नहीं है तब तक वो समझ नहीं पाते कि स्पिरिचुअल का मतलब क्या है। तो बहुत सारे लोगों को लगता है ये शायद कुछ धर्म से रिलेटेड चीज है, कुछ पूजा पाठ से रिलेटेड चीजें होंगी, कुछ मंत्र पढ़ना होगा, ऐसा लोगों के दिमाग में एक रहता है। वो मैं थोड़ा सा अगर कम हो जाए, मैं थोड़ा कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल सोसाइटी में, तो वो एक गोल आप बोल सकते हैं मेरा है। दैट्स ग्रेट सर। जी। सर आपने पिरामिड्स का यूज किया है? पिरामिड का यूज पर्सनली अपने घर में तो नहीं, पर हाँ जहाँ पे जैसे 40 डेज स्टार्टिंग में मेडिटेशन सीखा वहाँ, ध्यान महाचक्र में, या जहाँ पे भी गए मैं, बनारस में 4 दिन रहा होली के समय में, मेरे ख्याल से 2018 की बात है जब वहाँ पे शिविर लगा था, पत्री जी आए थे, तो वहां फिर पिरामिड का इस्तेमाल वहां हुआ। पर्सनली मैंने नहीं किया है। ओके, सो जी। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? वहां पे एक्सपीरियंस ध्यान बहुत, करने का अनुभव कैसा रहा? वहां पे एक चीजें जो होती है नॉर्मल, हम घर में मेडिटेशन करते हैं और पिरामिड में जाके जो मेडिटेशन करते हैं, उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि घर पे करते हैं तो कुछ कुछ डिस्टरबेंस आने लगती है, कुछ कुछ डिस्टरबेंस आने लगती है, या समय थोड़ा सा कम रहता है। वहां जब जाते हैं तो स्पेशली हम उसी लिए जा रहे हैं कि मैं अगर 2 दिन के लिए जा रहा हूँ तो मुझे मालूम है मुझे और कोई काम नहीं करना, ये 2 दिन मुझे मेडिटेशन नहीं करना है, कोई फोन का यूज नहीं है मुझे और कोई भी और चीजें नहीं। मैं अपने घर वालों को, अपने जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के जो लोग हैं उनको बता के जा रहा हूँ भाई मैं 3 दिन नहीं रहने वाला या 2 दिन नहीं रहने वाला। तो वो उसमें हमको एक बड़ा समय मिल जाता है, उसका बिल्कुल बेनिफिट होता है। ये तो है सर, ग्रुप में मेडिटेशन करने से तो बहुत फर्क पड़ता है। और जी ऑफ जी जी। कोर्स देयर इज पिरामिड आल्सो, ग्रैंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल और बिल्कुल, उसके उसका साथ भी हम ब्रीथिंग ग्रुप के साथ ध्यान असर कर रहे हैं तो बहुत आप फर्क पड़ता है करेंगे सर उसका उसका। जी। बहुत बढ़िया सर। तो सर आप म्यूजिक के साथ भी मेडिटेशन करते हैं? म्यूजिक के साथ भी करते हैं, म्यूजिक के साथ भी करते हैं। एंड हैव यू ऑब्जर्व कि बिना म्यूजिक के एंड म्यूजिक के साथ ध्यान करने से क्या फर्क पड़ता है? के भी कर सकते हैं। मैं जनरली अगर मैं डेली रूटीन में देखूं तो मैं बिना म्यूजिक के ही करता हूँ, म्यूजिक नहीं अच्छा। लगाता हूँ। जी। मैं डेली रूटीन में, बाकी जैसे अभी आपने म्यूजिक स्टार्ट किया या ध्यान महाचक्र में या कहीं भी जाते तो हम म्यूजिक हाँ, चलता है होता है, हाँ। चलता है। तो दोनों का अपना है, पर मैं पर्सनली अगर पूछेंगे तो मैं म्यूजिक नहीं लगाता हूँ। बिना म्यूजिक के मैं अपनी सांसों को ही देखता हूँ, और वही एक उस समय में वही एक म्यूजिक है, आप समझ सकते, अगर अगर आप बोलेंगे तो मेरी लाइफ में कि जो हम्म। सांस आ रही है सांस जा रही है, पूरा ऑलमोस्ट ऑब्जर्वेशन उसी पे रहता है। तो अलग से म्यूजिक मैं नहीं लगाता। तो आप पत्री सर से मिले हैं सर, जी मिला और हूँ। उनके साथ आपका कैसा अनुभव रहा? मैं पत्री सर से 5 बार मिला हूँ। जी। 2 बार रायपुर में, एक बार हैदराबाद में, एक बार बनारस में, और एक बार बैंगलोर में। तो ये 5 बार मैं पत्री सर से मिला। अनुभव बहुत अच्छा रहा, है ना। जैसे पहले मैंने उनके बारे में सुना था, और जब पर्सनली मिला उनसे तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। अ, उनका जो मेडिटेशन को लेके जो उनकी लाइफ की एक्सपीरियंस है, अ, वो दिखता है कि उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती। कुछ बातें हैं जो उन्होंने बोली वो मुझे लाइफ टाइम तक याद रही, अभी भी याद है, हमेशा याद रहेगी। जैसे अ, वो हमेशा एक जस्ट वो हमेशा कहते थे कि जो आदमी सांस ले सकता है वो मेडिटेशन कर सकता है, कि आप अगर सांस ले सकते हैं तब मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल सी बात है लेकिन बहुत गहरी बात है कि जो भी जीवित है, जो आदमी सांस ले सकता है वो मेडिटेशन कर सकता है। और एक बात और उन्होंने बोली थी कि अ, आप अपने गुरु स्वयं हैं, स्वयं ही आप अपने गुरु हैं, आप अपने आप को ही गुरु मानो, है ना। तो ये 2 चीजें मुझे हमेशा याद रहती है, इसीलिए मैं रेगुलर मेडिटेशन करता हूँ कि जब तक ब्रीथ चल रहा है, ब्रीदिंग हम कर रहे हैं, तब तक मैं मेडिटेशन करूंगा। ध्यान करना है। और जी जी ध्यान करूंगा जी। बहुत बढ़िया सर। सर आप बुक्स पढ़ते हैं? बिल्कुल बुक्स पढ़ते हैं मैम। ऐसी कोई बुक्स सर जो आपको बहुत इम्पैक्ट की हो, थिंग्स दैट यू हैव नॉट नोन बिफोर एंड केम टू नो, और एनी ऑफ योर क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड? जी जी जी। तो देखिए,
जैसे एक मैंने बोला श्रीमद् भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो उसको धार्मिक किताब तो बोलना नहीं चाहिए, वो एक स्पिरिचुअल बुक है। उसमें आपको क्या करना है अपने जिंदगी में, अपनी लाइफ में क्या करना है, डेली रूटीन्स में क्या करना है, कैसे लोगों के साथ डील करना है, लाइफ को कैसे देखना है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मुझे भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का है। द सीक्रेट में हम पढ़ते हैं कि जो आपको चाहिए यूनिवर्स से, है ना, आप जो जिसकी इच्छा करते हैं लाइफ में, वो पूरा यूनिवर्स आपको देता है, वो सारी चीजें सारे मिलके वो आपको वो चीजें मिलती है। तो वो द सीक्रेट से पढ़ते हैं। ओशो की बहुत सारी बुक्स पढ़ी, उनकी बहुत सारे थॉट्स ने इम्पैक्ट किया, बहुत सारे थॉट्स ने उनके इम्पैक्ट किया। तो हर बुक से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें तो मिलती है, और एक अच्छी चीज भी मिल गई तो एक बुक को पढ़ना सार्थक हो जाता है। तो रेगुलर कुछ ना कुछ अपडेटिंग होता है मैम। एक इंसान ने पूरी बुक अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस पर लिखा है, हम उसको एक दिन या 2 दिन में पढ़ सकते हैं। हम सबकी लाइफ नहीं जी सकते, लेकिन सारे एक्सपीरियंस हम एक बुक पढ़ के ले सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूनिवर्स को जानना है तो ये एक अच्छा तरीका भी हो सकता है कि आप दूसरों की पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस एक बुक में 1 दिन या 2 दिन पढ़ के आप समझ सकते हैं। तो मैं तो ये डेफिनेटली। बहुत ही आपने सही बात कही एकदम, कि आप किसी के जीवन को जी नहीं सकते बट उनके अनुभव 1 या 2 दिन में जान सकते हैं कि किस तरीके से उनके जीवन में परिवर्तन आया और किस किस रूप में आया। राइट, करेक्ट करेक्ट। सर, जैसे आप इतने समय से ध्यान कर रहे हैं तो आप दूसरों को भी इसके बारे में बताते होंगे सर। इससे रिलेटेड अपना कोई अनुभव बताइए सर। खासकर देखिए, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, अपनी फैमिली मेंबर्स में लोगों को बताया है मेडिटेशन के बारे में। खासकर मैंने अपनी मदर को, अपनी मम्मी को मेडिटेशन सिखाया है। और वो अभी रेगुलर करती है मेडिटेशन, है ना। बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है मेरी मम्मी, पर मैंने उनको सिखाया है। अभी पूना में रहती है मम्मी, लेकिन अभी रेगुलर कर रही हैं। तो उनको किया, उनका वो अनुभव मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि अभी 70 के आसपास की एज हो गई मम्मी की मेरी। तो वो जो जब बीइंग ए पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स क्या होता है, हमारे करियर को लेके बहुत ज्यादा वो टेंशन में रहते हैं कि हमारे बच्चे Yes. कैसे अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे, जो हमको नहीं मिला उनको मिलेगा कि नहीं, वो बहुत सारा उनके अंदर हम्म। है चीजें। यस। मेडिटेशन करने के बाद ये चीजें थोड़ी सी उनके अंदर कम हुई है कि फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, वो नहीं हुआ है। और एक चीज मैंने बहुत अपनी मदर से सीखा, शायद मेडिटेशन के बाद वो चीजें उनके अंदर आई है। अभी मैं देखता हूँ कि मेरी मम्मी को जो एक मरने का डर होता है ना, आखिरी दिन कैसे अच्छा। होगा मेरा, वो खत्म हो गया है। वाह। मतलब वो दैट्स जब बोलती है कमेंडेबल। तो थोड़ा कभी कभी डर लग जाता है, लेकिन वो बड़ी खुशी खुशी बोलती है कि मतलब क्या होगा, जिस दिन होगा चले जाएंगे, मतलब बहुत खुशी से। उनको कोई मरने का जो एक होता है ना डर जो होता है, वो खत्म हो गया मेरी मम्मी के अंदर। तो ये दैट्स मैंने ग्रेट। पढ़ा बहुत, मतलब मैंने मैंने उनसे भी सीखी, मैंने उनको मेडिटेशन सिखाया, पर ये चीजें मैंने उनको सीखी, क्योंकि सही बात है, जिस दिन आपकी लाइफ का लास्ट डे रहेगा, उस दिन आपका कोई कंट्रोल नहीं है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं है। सपोज अभी मेरा आज का लास्ट डे है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो नहीं। उसको बेटर कि एक्सेप्ट करो कि जिस दिन लास्ट डे होगा खुशी खुशी चले जाना है, जब तक हम रह रहे हैं। तो ये एक चीज मैंने मैंने उनको मेडिटेशन सिखाई, और उनके एक्सपीरियंस से मैंने ये चीजें सीखी। तो ये मेरे लिए बहुत ही, आई एम सॉरी थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया। इट्स वेरी नेचुरल सर। ये है सर, अच्छी बात लगी मेरे को ये बहुत, कि फियर जो था हमारा डेथ को लेकर वो खत्म जी, हुआ और एक्सेप्टेंस आई। एक्सेप्टेंस आ गई, एक्सेप्टेंस आ गई। अच्छा, मैं आपको एक चीज और, अगर आपके पास समय हो तो मैं एक नहीं नहीं सर, चीज, बिल्कुल बहुत समय है, आप बताइए, जो जो अनुभव है हम बैठे ही उसके लिए हैं। एक टाइम था 2016 के आसपास जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो एक थोड़ा सा लाइफ का एक बहुत बड़ा डिजास्टर मेरी लाइफ में चल रहा था, पर्सनल प्रोफेशनल दोनों लाइफ में। मैं क्या चल रहा था वो नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके आगे का मैं बताता हूँ कि लाइफ में कभी भी आपके लाइफ में कोई बड़ी घटना होती है, कोई लॉस होता है, कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया आपकी जिंदगी में, तो 2-3 चीजें जो होती है ना वो बहुत होती है। एक क्या होता है, सबसे पहले होता है एक डिनाई वाला मोड होता है, हम डिनाई कर देते हैं, अरे मेरे साथ नहीं हो सकता ये चीजें। देन करेक्ट। सेकेंड, हम ना ब्लेम करने लग जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मैंने तो इतना अच्छा किया, ब्लेम ब्लेम गेम चालू हो जाता है। थर्ड, हम नेगोशिएट करने लग जाते हैं, या तो हम पूजा पाठ बहुत करने लगते हैं, ऐसा मत हो मेरे साथ, या जिसके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ नेगोशिएट करने लग जाते हैं। और मोस्टली क्या होता है कि हम ये तीनों चीजों में फंसे रहते हैं, डिनाई, ब्लेम
और नेगोशिएशन, इन्हीं तीनों चीजों में फंसे रहते हैं हम और आगे करेक्ट। बढ़ नहीं पाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इसके आगे का एक्सेप्टेंस। अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये हो गया, चलो हो गया, ये लॉस मेरे साथ हो गया, जिस दिन आप एक्सेप्ट करते हैं आपकी लाइफ ग्रो करना चालू हो जाती है, वहां से आप आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें मैंने सीखी है मेडिटेशन में आने के बाद, ये भी एक चीजें सीखी है। और ये चीजें मैं सिखाता भी हूँ लोगों को कि मैंने 2 साल वेस्ट किया मैम, मैं बता रहा हूँ इन तीनों चीजों में मैंने 2 साल वेस्ट, कंप्लीट 2 साल मैंने वेस्ट किए, डिनाई, ब्लेम और नेगोशिएशन। लेकिन जिस दिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नेक्स्ट डे से मेरी लाइफ चेंज हो गई। ये वही है ना सर, जैसे हमें कोई सबक मिलने वाला है, वो किसी भी रूप में हमारे सामने आते जाती है सिचुएशंस, जब तक जी हम सीखते नहीं है उसी में ही फंसे रहते हैं, और वो वापस सिचुएशंस रिपीट होते रहती हैं। जी जी जी, जैसे ही आपने एक्सेप्ट किया, लर्न कर लिया, यू मूव अहेड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे बहुत सारे मुंबई आने का रीजन भी शायद वहीं से स्टार्ट हुआ। मैं शायद कभी मुंबई नहीं आता, रायपुर से मुंबई में शायद कभी नहीं आता, मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं कि रायपुर से मैं बाहर, मतलब अपने घूमने के लिए मैं पूरी वर्ल्ड में बहुत जगह गया हूँ, पर मैंने पूरा मैं माइग्रेट हो जाऊंगा रायपुर से पुणे या मुंबई, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। शायद वो एक रीजन है, एक्सेप्टेंस हुई फिर मैं आगे बढ़ा। बहुत बढ़िया सर। सर, एनी मिराक्युलस एक्सपीरियंस दैट यू हैव सीन? मेडिटेशन कि आपने करने के बाद देखिए, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमको दिखती है, मतलब इतना बड़ा प्रॉब्लम कि ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी लाइफ खत्म हो जाएगी, ऐसा लगता है कभी कभी। कभी जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम, इससे बड़ा प्रॉब्लम कुछ हो नहीं सकता, ऐसा लगता है। करेक्ट। लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं ना और उसको फेस करते हैं, प्रॉब्लम कहीं खत्म नहीं होने वाली। अभी मैं वापस सेम चीज रिपीट कर रहा हूँ कि प्रॉब्लम एज इट इज रहेगी आपकी लाइफ की, लेकिन उसको देखने का, उसको डील करने का जो आपका नजरिया है, जो आपका एटीट्यूड है, वो चेंज हो जाता है। और जब आप उसको फेस करते हैं तो प्रॉब्लम पता चलती है उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, है ना। मैं सोच रहा था इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, शायद उसका 10% भी ना हो, और कभी कभी तो वो प्रॉब्लम ही नहीं होती एक्चुअल में, हम सोच रहते हैं कि वो ये प्रॉब्लम है। तो ये भी एक चीज मेरे अंदर चेंजेस हुई कि कोई भी प्रॉब्लम है तो ठीक है, बात करते हैं, देखते हैं, फेस करते हैं, पास जाके देखते हैं। प्रॉब्लम इज लाइक अ बबल, दूर से देखने में इतना बड़ा दिखता है, जैसे ही टच करते हैं तो हाथ में सिर्फ पानी रह जाता है। यस। आपको फेस करने की कैपेबिलिटी आ जाती है अंदर से। बिल्कुल आ जाती है, डर नहीं लगता है, ठीक है प्रॉब्लम तो है, चलो देखते हैं क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा। आप मैक्सिमम पे चले जाइए कि मैक्सिमम क्या हो सकता है। आप जितना मैक्सिमम सोचेंगे उससे कम ही रहेगा आपका प्रॉब्लम, उससे ज्यादा नहीं होता है कभी भी, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ की भी देखी, मैंने अपनी प्रॉब्लम और प्रोफेशनल लाइफ की भी देखी, दोनों लाइफ की प्रॉब्लम देखी। जब मैंने उसको फेस किया, टच किया, पास गया, तो कुछ प्रॉब्लम तो बिल्कुल ही नहीं थी, जो मेरे मेरे दिमाग की प्रॉब्लम थी, ऐसा प्रॉब्लम है जो वो था ही नहीं। और कुछ प्रॉब्लम बहुत नॉर्मल थी जिसको हम अवॉइड कर सकते थे, इग्नोर कर सकते थे, या फिर सॉल्व भी कर सकते यस, डेफिनेटली। सर, आप वेजिटेरियन ही हैं? थे। मैं घर में मैं प्योर वेजिटेरियन, हमारा रहा है शुरू से। और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज गया तो थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियन खाने की आदत पड़ गई। देखिए, जो बात फैक्ट है मैं बोलता हूँ। देन फिर मेडिटेशन में आने के बाद मैं कभी कभार कैजुअली नॉन वेजिटेरियन था। 2016 के बाद जब मैं मेडिटेशन में आया, तो कुछ समय बाद पता नहीं क्यों अपने आप में ही वो चीजें चेंजेस होने लगी। मुझे इच्छा ही नहीं हुई नॉन वेजिटेरियन खाने की, और 6-7 सालों से मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। बिल्कुल, आओ मतलब सर। ऐसा भी नहीं कि मेडिटेशन कर रहा हूँ तो मैंने अपने अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन बना के रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंदर से यस। वो इच्छा ही नहीं है कि कोई नॉन वेजिटेरियन खाना है, या कोई खा रहा है बाजू में तो देख के मेरा मन कर रहा है, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली वो चीजें हो गई, मैं प्योर वेजिटेरियन ऑटोमेटिकली होगा। मेरी फैमिली में तो ऑलरेडी पहले सारे लोग वेजिटेरियन थे ही, मेरे घर में सारे प्योर वेजिटेरियन है। हम्म। वो एक बोलते हैं ना सर, जैसे जैसे हमारा ध्यान बढ़ता है, एक वननेस जो है वो इंक्रीज होते जाती है हमारी सभी लिविंग बींग्स के साथ। वो जी जी, कंपैशन जो है अपने अंदर डेवलप होना, या जो छुपा हुआ है वो जागना शुरू हो जाता है। सो राइट। दैट्स व्हाई देयर इज अ, जो बोल रहे हैं ना आप, अंदर से ही मुझे कभी नहीं आया। सो आई कैन रिलेट दैट। जी जी जी। सर, तो अपने अपने अंदर क्या फर्क देखा जैसे ही आप नॉनवेज छोड़ दिए? तो हाँ हाँ। व्हाट चेंज यू हैव सीन इन योर मुझे बॉडी एंड इन योर माइंड?
फिजिकली मैं ज्यादा हेल्दी पा रहा हूँ अपने आप को। पहली तो चीज फिजिकली अगर आप मुझे पूछेंगे तो फिजिकली मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा हेल्दी हो गया हूँ पहले से। आ, एक चीज है। दूसरा बिल्कुल जो मेंटली भी ज्यादा फिट हो गया हूँ मैं, क्योंकि ये मुझे धीरे 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 थोड़ा देर बाद समझ में आया चीजें। और जो आपने बोला कि हम जितने भी जीव हैं, कभी कभी क्या होता है ना, इंसान इतना एरोगेंट होता है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया उसी के लिए है और वही है ना। इसीलिए वो सारे दूसरे जितने भी जीव हैं उसको इग्नोर करता है, इसीलिए मारता है और इसीलिए खाता है। उसको लगता है कि वही है, सारी दुनिया उसी के लिए बनाई गई हम्म। है ना। तो हम एक तरीके से देखेंगे तो हम सबसे नए प्राणी हैं पूरे यूनिवर्स में, सबसे बाद आए हैं हम। बाकी जीव पहले से ही थे। हम सबसे सबसे आखिरी स्पीसीज हैं इंसान, अगर देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स में वो बाकी जो जितनी भी स्पीसीज हैं, जितने भी जीव हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको। और सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि आपको शाकाहारी होना चाहिए, और कि दूसरों उनकी उनकी भी अपना जीवन है। तो ये भी चीजें मुझे समझ में आई कि हमको इसलिए भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए कि उनकी भी अपना जीवन है, भगवान ने उनको भी अपना जीवन दिया हुआ है, उनको भी जीने का अधिकार है। दैट्स कमेंडेबल सर। आपका ये वाला एक्सपीरियंस सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि थ्रू मेडिटेशन यू बिकेम अ वेजिटेरियन एंड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी फोर्स। आपको बिल्कुल। जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी खुद पे। किसी के कहने पे नहीं हुआ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं किसी के कहने पे नहीं हुआ कि किसी ने मुझे बोला कि मेडिटेशन करना है तुमको वेजिटेरियन होना ही पड़ेगा। इसलिए नहीं हुआ मैं, वो ऑटोमेटिक आया। क्योंकि उसलिए आता ना तो शायद कभी कभी मन भी करता कि आज पार्टी हो रही थी चलो खा लेते हैं, ऐसा शायद मन भी करता, लेकिन ये अंदर से आई ये चीजें। तो अभी अभी वो है ही नहीं कि खाना है कुछ। ग्रेट सर। सर लास्टली आप कोई मैसेजेस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आ, मैसेज मैसेज ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन सबको करना चाहिए। जैसे एक शरीर की जरूरत होती है, एक भोजन हम करते हैं, है ना। मेंटली फिट होने के लिए हम बुक्स पढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है एक ब्रेन, मन और शरीर, आत्मा, सबके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे मेरा अपना अनुभव रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, है ना, उसको देखने का आपका नजरिया चेंज हो जाता है। तो मैं तो यही लास्ट में मैसेज दूंगा लोगों की कि क्लोज योर आईज एंड सी कि बेस्ट थिंग इन योर लाइफ इज अ फ्री। इसमें कोई 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 आपको कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आंखें बंद करें और देखें कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जो चीज है ना, वो आपके पास है। इट्स कम्प्लीटली फ्री, आपको कोई कॉस्ट देने की जरूरत नहीं, कोई कोई पे करने की जरूरत नहीं है। तो क्लोज योर आईज एंड सी कि बेस्ट थिंग इन योर लाइफ इज फ्री। ग्रेट मैसेज सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम एंड शेयरिंग योर थैंक एक्सपीरियंसेस विद थैंक आपने व्यूअर्स। आपने मुझे समय दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो मेरी मेडिटेशन की जर्नी थी उसको सुना, है ना। मैं अपने मेडिटेशन की जर्नी तो लोगों को बताता हूँ, पर आपने पूरी तरीके से स्टार्ट से लेके अभी तक की पूरी जर्नी एक साथ सुन लिया, तो मेरे लिए भी अच्छा रहा उसको वापस बोलना। और थैंक यू। आपको कभी भी लगता है कि मेरी तरफ से अ, अ, कोई कंट्रीब्यूशन इस जर्नी में, आपकी जर्नी में अगर मैं कर सकता हूँ, तो आई एम 100% अवेलेबल। मैं अवेलेबल हूँ। किसी को मेडिटेशन करना है, मुंबई में फिजिकली करना है, या जूम के थ्रू जैसे हम अभी आए हैं ऐसा कुछ करना है, तो मैं वीकेंड में बिल्कुल अवेलेबल हूँ। और आप जैसा बताएं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।